मैं परवीन आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जो नस्ल के बारे में आपने बात की है ना, तो इस साल मैंने 4 से 5 गाय खरीदी हैं बाहर से, और 5 की 5 गायों में आप मेरे सामने देख रहे हो कितनी अच्छी देसी नस्ल की गाय है, अच्छे दूध वाली गाय है। लेकिन जिससे मैंने ये खरीदी है उस बंदे ने इसको देखो किसी क्रॉस HF से क्रॉस करा दिया है, और ये जो ब्रीड है अब ये धीरे धीरे ऐसे ही खराब कर रहे हैं लोग जिनको नॉलेज भी नहीं है, और वो सस्ते के चक्कर में क्या जो भी सांड मिलता है उसी से क्रॉस करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। देसी गौपालन करने वाले हर व्यक्ति को फिल्म देखनी चाहिए। पशुपालक हो या डेयरी फार्मिंग करने वाला कोई युवा हो, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि देसी गाय के में सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रीड डेवलपमेंट। परंतु थोड़ी सी जानकारी के अभाव में बड़ा नुकसान हो जाता है और ब्रीड खराब हो जाती है। ऐसा ही एक अनुभव हुआ युवा गौपालक प्रवीण कुमार का। उन्हीं से जानते हैं कि ब्रीड डेवलपमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए और देसी गौपालन करने वाले कैसे अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये आपने जो पूछा था देसी गाय के ब्रीड के बारे में, तो अज्ञानता के कारण कुछ लोग नासमझी के कारण हर रोज़ ब्रीड को ख़राब कर रहे हैं। जैसे ही मैं आपको बताऊं, मैंने इस साल 4 से 5 गायें नई खरीदी हैं। सब की सब गायें मैं अच्छी नस्ल की लेके आया था, लेकिन जैसे ही यहाँ के उन्होंने बच्चा दिया है, सारी की सारी गायें क्रॉस मतलब अदर देसी को छोड़ के जैसे HF वगैरह से क्रॉस करा दी गई हैं। और आपके सामने उदाहरण है कितनी अच्छी गाय की, कितनी मतलब बहुत ही अच्छी टॉप क्वालिटी की गाय है। 15 लीटर से ज़्यादा दूध है, 12 दिन की ब्याई हुई है आज, लेकिन बच्चे के कारण इसकी मार्केट उतनी नहीं रही जितनी इसकी होनी चाहिए थी। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बंदे देसी गाय रखते हैं उनको कम से कम देसी पर ही काम करना चाहिए, और ब्रीड के लिए एक अच्छा सांड या फिर उसके अच्छे सीमन यूज करने चाहिए। ये जो देसी गाय हरियाणा नस्ल की, इसके जो बछड़ा है ये मिक्स ब्रीड है, मतलब? हाँ जी सर, यानी कि HF और देसी का क्रॉस। हाँ जी, मिक्सर, जिसको अपने हरियाणा में दोगला बोलते हैं। यानी कि बीज HF का रखवा दिया और देसी गाय के ऊपर, या तो इसलिए इसका जो बच्चा बचिया जो हुई है वो मिक्स ब्रीड हो गई, और जो वैल्यू अभी इसकी होनी चाहिए थी इस गाय की वो कम हो गई है। हाँ बिल्कुल कम हो गई है सर। यानी कि गाय तो बहुत अच्छी है, हाँ जी, परंतु इसका बचिया जो है वो मिक्स ब्रीड हो गई। और इसमें एक साथ साथ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट जो जैसे 10 लीटर से ज़्यादा दूध की गायें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, कुछ प्रोत्साहन देने के लिए जो कुछ इनाम रखती है, लेकिन ब्रीड चेंज होने के कारण वो भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा हमारे को नुकसान है। लेकिन 15 लीटर दूध की शायद 30,000 रुपये के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट देती है एक पशुपालक को। अब मुझसे भी वंचित रहेंगे। यानी कि आप इसको बिना ब्याज लाए थे और ये समझ कर लाए थे कि बच्चिया जो देगी या बछड़ा जो देगी वो भी इसी नस्ल का होगा, हरियाणा नस्ल का ही प्योर, लेकिन वो पीछे जो पशुपालक है उसकी अज्ञानता के कारण ये मिक्स ब्रीड पैदा हो गई। बिल्कुल सर, मैं इसको करीब 3 महीने पहले लेके आया था, और आने से इसको 10 या 15 दिन के बाद इसका दूध निकालना हमने बंद कर दिया था। 2.5 महीने से ये ड्राई थी, और अब मैं सोच रहा था कहीं ऐसी ही कोई नस्ल का बच्चिया या बछड़ा दे देता तो मैं उसको बहुत ही खुश होकर तैयार करता, लेकिन ये क्रॉस होने की वजह से मेरा ये एक नुकसान ही है सर। तो क्या ध्यान रखना चाहिए पशुपालकों जो देसी गोपालन को बढ़ावा? हाँ सर, अच्छी नस्ल के बुल या सीमन का इंतजाम करना चाहिए। जैसे गाय हिट में है, पता करना चाहिए अपने एरिया में सबसे अच्छा बुल कहाँ है या अच्छे सीमन कहाँ मिलते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, जिससे इंजेक्शन लगवाते हैं सीमन का, तो वो भी कुछ चीटिंग कर देते हैं। हाँ जी सर, ये जो आजकल गांव में घूमते हैं सिलेंडर लेके झोला छाप, जो डॉक्टर हैं उनको खुद नहीं पता ये क्या डाल रहे हैं क्या नहीं है, उनको सीमन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ का सीमन लगा देते हैं मिक्स वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास 5 गाय हैं सर, 5 के 5 मतलब जो क्रॉस बच्चे दिए हैं उन्होंने। यानी कि आप देसी नस्ल की 5 गाय लेकर आए, हाँ जी, और ये सोचकर कि इनको भी यही ब्रीड आगे आएगी, मैं डेवलप करूंगा, लेकिन वो सारा मिक्स उन्होंने। बिल्कुल सर, मैं 5 अपनी इंडियन नस्ल की 5 गायें लेके आया था, और 500 गायें के मैं आपको बता रहा हूँ 5 के 5 जो बच्चे हुए हैं वे क्रॉस में हुए हैं। ये मेरा एक बहुत भारी नुकसान है, जिस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये मेरा एक स्टेप आप पीछे ही मान के चलो। अगर ब्रीड डेवलपमेंट करनी हो तो एक अच्छा बुल से ये जांच पड़ताल करके ही क्रॉस करवाना चाहिए। हाँ जी, कि ये उसी का है, उसी नस्ल का है। फिर उसके कम से कम जो मतलब हम क्रॉस कराएंगे उस सांड के बारे में भी हमें पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये किस गाय से है, उसका रिकॉर्ड क्या है। मेन चीज़ तो रिकॉर्ड ही है सर, रिकॉर्ड के ऊपर ही सब कुछ डेवलप होता है। तो दोस्तों, जैसा परवीन जी ने बताया कि ये 5 देसी नस्ल की गाय लेकर आए, अलग अलग देसी नस्लों की, इस उम्मीद में लेकर आए थे कि उनसे जो बच्चिया या बछड़ा पैदा होगा उसको ब्रीड डेवलप करेंगे और आगे इस ब्रीड को बढ़ावा देंगे। लेकिन 5 के ही इन्होंने जैसा बताया मिक्स ब्रीड पैदा हुई, यानी कि गाय तो देसी नस्ल की है, परंतु उसके जो बीज रखवाया, जो सीमन रखवाया गया, वो दूसरे नस्ल का रखवा दिया, HF का या जर्सी
सांड का रखवाया, जिसके कारण ये ब्रीड मिक्स हो गई और इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो वही ब्रीड चलेगी। देसी नस्ल, प्योर नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसी नस्ल के, जैसे ये देसी गाय है, इसी के देसी हरियाणा नस्ल का सांड का सीमन इस पे रखवाया जाए। थार पारकर है तो थार पारकर, साहिवाल है तो साहिवाल, गिर है तो गिर, राठी है तो राठी। लेकिन ये कंफर्म करना जरूरी है कि वो जो सांड जो देसी नस्ल का है उसके भी माँ ने अच्छा दूध दिया हो और उसका भी जो सायर है यानी कि जो बुल था वो भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छी नस्ल के बुल के सीमन से उसी नस्ल की गाय में सीमन रखवाया जाएगा तो फिर बढ़िया ब्रीड आगे तैयार होगी। इनके पास एक थार पारकर नस्ल की गाय है, उसका बछड़ा जो पैदा हो उसी नस्ल का है, तो उसको ये बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है पशुपालकों की अज्ञानता के कारण। जैसा इन्होंने बताया, आप सीमन लगवाने से पहले या सांड से क्रॉस करवाने से पहले जरूर देख लें कि उसी नस्ल का सीमन हो या उसी नस्ल का सांड हो, तभी ब्रीड डेवलप हो पाएगी। और देसी गौपालन में ब्रीड डेवलपमेंट में ही लाभ है। आप सिर्फ दूध के भरोसे फायदा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट में ही इतना चला जाता है कि दूध की कॉस्ट उससे ही पूरी होती है। आप ब्रीड जो डेवलप करते हैं उसी से लाभ होता है। अच्छी देसी नस्ल की गायों की कीमत आज 50,000 से लेके अच्छी नस्ल 2-2.5 लाख रुपए तक भी बिकती हैं, गिर, साहिवाल और दूसरी नस्ल की जो गाय हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगली बार जब भी अपनी देसी गाय को क्रॉस करवाएं, अच्छे बुल से या अच्छे बुल के सीमन से करवाएं, तभी आपको अच्छी ब्रीड मिल पाएगी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।